दोस्तों, मैं हैप्पी रहो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, एक हमारे मित्र हैं कमलेश जी, कमलेश सिंह, और वो वकील हैं और एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे एक इंसान हैं और वो बहुत विद्वान हैं। उन्हें हर चीज़ का नॉलेज है और उनके पास शब्दों का बहुत ज़्यादा भंडार है और वो मेरे पास मतलब मेरे से बहुत क्लोज हैं और अक्सर हम लोग फ़ोन से मुलाकात करते हैं, नहीं तो मिलते रहते हैं। और हमारी जब भी फिल्म की शूटिंग होती है तो हम लोग साथ में काम करते हैं। वो एक्टर भी हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो अक्सर मुझसे कहते हैं, हरिनाम सिंह, यीशु जी आपकी बहुत सहायता करते हैं। और उनके कहने का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद करते हैं। ये उनका अनुभव है क्योंकि हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं और कोरोना काल से अब तक तो बहुत ही क्लोज हो गए हैं। और जब उन्होंने कहा कि हरिनाम सिंह जी, यीशु जी आपकी बहुत सहायता करते हैं, तो मैंने ज़रूर सोचा कि हाँ, यीशु जी सहायता करते हैं। और मैं याद किया कोरोना काल को कि कोरोना काल से लेकर के 2021 तक, मतलब 20-21 में ऐसी घटनाएं घटी जो मैं कह सकता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरी मदद की। और मैं वैसे भी पॉजिटिव विचार का हूँ, आशावादी हूँ और ईश्वर पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और मानता भी हूँ और यीशु मसीह को भी अपना प्रभु और उद्धारकर्ता भी मानता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं उनके बताए हुए कानूनों पर, नियमों पर चलूँ। कोशिश करने के मेरी कोशिश होती है, बाकी सब वही है। तो मैंने ये सोचा कि मैं आज अपने उस 2 साल के अनुभव को बताऊं जिसमें आप भी महसूस कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मदद की या प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद करते हैं। दोस्तों, 2020 से कोरोना का आगाज़ हो गया था। क्या कहिए, हिंदुस्तान में कोरोना आ गया और 2020 में मार्च के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, लॉकडाउन। और हम लोगों को, विशेषकर फिल्म वालों को और फिल्म वालों में प्रोड्यूसर लोगों को दुख तकलीफ की शुरुआत होती है और मेरे ऊपर भी ऐसा शुरुआत हुआ। जब ये लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो मेरा कुछ पेमेंट आने वाला था, नेगेटिव में बेचे थे और कुछ प्रॉब्लम, एक पिक्चर रिलीज किया था उसके खातिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण मेरे पास पैसे का अभाव था। और मैं अपने एक मित्र के साथ शॉर्ट पिक्चर के लिए चैनल का भी काम कर रहा था। उसमें भी हमारे उस मित्र ने हमें धोखा दिया था। नाम लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारे परिचित वाले सब वो जानते हैं। खैर, अब जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरे पास पैसे का अभाव था और सबसे बड़ी बात है कि सब दुकानें उकानें बंद हो गई। पैसा होता तो हम राशन भरा कर रख लेते,
तो जब लॉकडाउन था, दुकानें सब बंद हो गई, कोई सामान नहीं मिल रहा था, तो उसी समय एक हमारे मित्र कहिए या दोस्त कहिए या भाई जैसा कहिए, उनका नाम है स्टीफन। स्टीफन जी का फ़ोन आया। अच्छा, स्टीफन जी की मेरी मुलाकात हुई थी, एक प्रपोजल लेकर के वो आए थे ड्रैकुला विषय पर, कि ड्रैकुला विषय पर एक पिक्चर बनाने का एक प्रपोजल था। तो एक ही बार आए थे, इसके बाद मुलाकात नहीं हुई थी। अचानक उनका फ़ोन आया और बोले, सर मुझे आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। तो मैं बोला, क्या करेंगे? बोले, दे दीजिए। तो मैं सोचा जब वो ये प्रपोजल बना रहे हैं उसके लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी, मैंने दे दिया। दूसरे दिन उनका फिर फ़ोन आया, बोले, सर हमने आपके अकाउंट में पैसा डाला है, आप निकाल लीजिए और अपना काम चलाइए, क्योंकि मुझे पता है बम्बई में सब चीज़ बंद है, आपके पास हो सकता पैसे की प्रॉब्लम हो। ये जो मदद हमें स्टीफन जी ने भेजी या पैसे दिए, तो उनके दिल में अगर ये विचार आया कि हरिनाम सिंह की मदद की जाए, तो यीशु मसीह ने ही उनके दिल में डाला होगा। क्योंकि स्टीफन जी से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी, ज़्यादा मुलाकात भी नहीं हुई थी उस समय तक। इसके बाद एक और ऐसा हुआ, उसी समय लॉकडाउन में, जब दुकानें बंद हैं, राशन की दुकानें बंद हैं, होटल बंद हैं, हम तो होटल में ही खाते थे। जो हमारे यहाँ लड़का काम करते थे वो चले गए थे, क्योंकि लॉकडाउन के खातिर। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, चाय और सब्जी बना लेता था, लेकिन सब्जी की दुकान बंद, राशन की दुकान बंद, तो राशन कहाँ से मिलेगा? पैसा तो आ गया, लेकिन राशन कहाँ से मिलेगा? और मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो कोई संस्था वाला या हमारे एसोसिएशन वाला प्रोड्यूसर को तो देती नहीं है। तो हमारी सोसाइटी में एक दुबे जी रहते थे, श्याम दुबे उनका नाम है। वो आए मेरे पास, बोले, सर आप खाना कहाँ खाते हैं? मैं बोला, अरे प्रॉब्लम है, होटल तो बंद है। तो बोले, मैं आपको खाना दूंगा। श्याम दुबे मंदिर से खाना ला करके, एक मंदिर में खाना बनता था और सबको बांटते थे, तो हमें भी देने लगे। खैर, फिर मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए, मंदिर का खाना बंद करिए, अपने घर से खाना बनाकर हमें दीजिए। और इस प्रकार से श्याम जी के मन में आया, तो वो भी परमेश्वर ने उनके मन में डाला। इसके बाद हमारा जो काम था लॉकडाउन के कारण चल नहीं सका, शुरुआत नहीं हुआ, और मैं पैसे की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तभी हमारे एक मित्र कही है, या हमारे बहुत परिचित, बहुत रिलेशन वाले हैं, उनका भी नाम है श्यामलाल सैनी। बोले, सर एक काम है कानपुर में आप कर रहिए, और कानपुर से सीधे जयपुर आ जाइए, राजस्थान आ जाइए। और बोले, राजस्थान में शूटिंग करना है। और उन्होंने कुछ पैसा भी भेजा, जिससे एक हार्ड डिस्क लेना था और कुछ कपड़े लेने थे। तो मैंने हार्ड डिस्क ले लिए, कपड़े ले लिए, और मैंने श्यामलाल को बोला, भाई कुछ हमारे लिए भी पैसा भेज दो। तो बोले, कानपुर चलो, कानपुर पहुँचो, वहाँ मैं आपको अकाउंट में पैसा डाल दूँगा। तो मैं घर से निकलने के पहले 2 बार सोचा कि यार श्यामलाल ने, सैनी ने पैसा नहीं दिया, तो हम कानपुर में पहुँचकर क्या करेंगे, जाए या ना जाए। और फिर मैंने एक चिट निकाली, परमेश्वर से प्रार्थना करके चिट निकाली कि मैं सैनी के भरोसे पर कानपुर या राजस्थान जाऊं या ना जाऊं। चिट निकला कि जाओ। मैं कानपुर गया, कानपुर में श्यामलाल का चैनल का काम किया। श्यामलाल सैनी ने पैसा नहीं भेजा, तो वो हार्ड डिस्क उसको बेचकर मैं पैसा चुकाया।
और इसके बाद फिर मैं सोचा कि मैं जयपुर जाकर क्या करूँगा, सैनी ने यहाँ पैसा नहीं भेजा है तो जयपुर में क्या करेगा। फिर मैंने चिट निकाली, परमेश्वर से पूछा कि जयपुर राजस्थान जाऊँ या ना जाऊँ। फिर चिट निकला कि जाओ। तो मैंने सोचा कि ये तो परमेश्वर की इच्छा है और मैं जयपुर राजस्थान गया। खैर सैनी मिले, वेलकम किया, लेने भी आए, अब बहुत अच्छे होटल में रखा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब सैनी हमारे साथ हो गया तो प्रॉब्लम सब खत्म हो गई। अब वहाँ पर उस होटल में शूटिंग हुआ और कुछ होटल के बाहर शूटिंग हुआ। तो जब उस होटल में हम शूटिंग कर रहे थे और जितने लोग हमें जानते हैं, मैं अपना काम बहुत मेहनत से करता हूँ, चाहे शूटिंग में हो, चाहे एक्टिंग का हो, चाहे डायरेक्शन का हो, चाहे रिहर्सल कराने का कुछ भी हो। मैं रात दिन जी जान से मेहनत करता हूँ। और वहाँ जब शूटिंग चल रही थी तो मैं मेहनत कर रहा था और उस होटल का मालिक शूटिंग देख रहा था और मेरे काम को बहुत बड़े गौर से देख रहा था। तो एक दिन सुबह सुबह होटल का मालिक आया और होटल का मालिक बहुत साधारण ढंग से रहता था। अब हमसे बोला कि सर हमें एक पिक्चर बनाना है। तो मैं उसको साधारण रूप में देख करके बोला हाँ हाँ बना लेना, कोई बात नहीं, बहुत से लोग बनाते हैं। और मैं इग्नोर किया। फिर बोला सर हमें सीरियस में पिक्चर बनाना है। तो बोला भाई पैसा चाहिए पिक्चर बनाने के लिए, आप देख रहे हो ना इस होटल में श्यामलाल सैनी की क्या हालत है, आर्टिस्ट टेक्नीशियन कैसा कर रहे हैं, पैसा होना चाहिए काम के लिए। तो आदमी बोला सर इस होटल का मैं मालिक हूँ। अच्छा हो गया, साधारण रस में रहने वाला इस होटल का मालिक है। तो मैं बोला भैया अरे आप तो बैठो, हम तो आपको समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये सोच लो कि होटल के मालिक तो हैं, लेकिन पिक्चर बनाने में पैसा लगता है और सब रियायत नहीं करती पैसा लेने में, कोई भी टेक्नीशियन हो चाहे कलाकार। बोले सर पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइए कि आप पिक्चर हमारी करेंगे, बनाएंगे पिक्चर या नहीं। मैं बोला हाँ। तब उसने कहा कि मेरी लाइफ स्टोरी पर पिक्चर बनेगी। और फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई और कहानी सुन कर के मेरे दिमाग में अपने आप टाइटल आ गया, कलयुग का कान्हा। और काम आगे बढ़ा और कलयुग के कान्हा के गाने की रिकॉर्डिंग हुई और 10 गाने रिकॉर्ड किए और मार्केट के जितने टॉप के सिंगर हैं उनसे मैंने गाना गवाया और प्रोड्यूसर ने पूरा पैसा दिया और अच्छा पैसा दिया। और इसके बाद जनवरी से लेकर के अप्रैल तक मैंने 20 दिन की शूटिंग की। प्रोड्यूसर नहीं था लेकिन शूटिंग मैंने की और उसने मुझ पर भरोसा किया और कलयुग का कान्हा का इस प्रकार जन्म हुआ। और दोस्तों जो कोरोना काल 2020 से आर्थिक प्रॉब्लम में झेल रहा था, वो 2022 और 2023 आते आते सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। मुझे परमेश्वर ने काम दिया, रोजगार दिया और धन भी दिया, एक अच्छा ग्रुप दिया। तो इस प्रकार से कमलेश जी की यह बात कि यीशु जी आपकी मदद करते हैं, यह सच है।
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद करते हैं, और मेरी ही नहीं उन सब की मदद करते हैं जो कमज़ोर हो, बीमार हो, निर्धन हो और गरीब हो। और यीशु मसीह हम सबके साथ हैं। हमें सच्चे दिल से अगर हम यीशु मसीह से मांगते हैं, परम पिता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, थोड़ा उल्टा बोल गए कि हम परम पिता परमेश्वर से जो भी मांगेंगे और यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देता है। तो आप सब लोग विश्वास से परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आप सबको देगा, खुशी देगा, स्वस्थ देगा और धन देगा। और आप सब लोग परमेश्वर से जुड़े रहें। नमस्कार। आमीन।